औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों के साग का अचार। ये रेसिपी जो है ये मेरी मामा बनाएँगी, ठीक है ना, और बहुत मज़े का वो अचार बनाती हैं। तो वो अचार बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये साग पड़ा हुआ है, ठीक है। ये साग अभी-अभी फ्रेश तोड़ के लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा ये ताज़ा है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है कि मिट्टी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसके जो ऊपर वाली ये टहनी होती है जिसको बोलते हैं, ये अगर थोड़ी-सी मोटी है तो आपका साग में बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। एक देचकी ले ली थी, बड़ी साइज़ की थोड़ी-सी पतीली ले ली, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया और पानी को अच्छी तरह से आपने बॉयल आने देना है। जैसे ही पानी उबल जाएगा तो हम इसमें साग शामिल कर देंगे और साग शामिल करने के पास इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे और 2 से 3 बॉयल आते ही हम इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पानी में नहीं छोड़ना वरना साग सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखें 2 से 3 मिनट हुए तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अब इसको मैं इसको छान के अच्छी तरह से निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसका पानी छान लेना है। पानी छानने के बाद आपने किसी छन्नी या किसी कोई भी छाबा वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है सुराख वाला, तो आपने उसमें डाल देना है कि उसमें पानी अच्छी तरह से निकल जाए। जी, तो ये देखिए मैं इसको फ़ौरन से निकाल रही थी। बहुत जल्दी निकाल लेना है, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट बस आपने पानी में रखना है, उसके बाद फ़ौरन निकाल लेना है। तो ये मैंने इसको निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैं इसी तरह इसमें छोड़ूँगी और उसके बाद फिर एक इस तरह से नीचे रुमाल रख लेना है, बड़ा-सा कपड़ा, ठीक है। मलमल का कोई भी आपका कपड़ा साफ़-सुथरा आपने कपड़ा लेना है और इस तरह ये जो साग है इसको फैला देना है। फैला के ये तकरीबन 24 घंटे तक आपने इसको फैला ही रखना है। जी, तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको फैला दिया था और अब हम इसका 24 घंटे तक इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो मेरी आपसे अब मुलाकात होगी अगले दिन। जी, तो ये देखिए 24 घंटे गुज़रने के बाद जब हमने देखा तो साग की जो मतलब कि क्वांटिटी थी वो भी थोड़ी-सी कम हो गई थी और साग का पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। 24 घंटे ये पूरा पड़ा रहा इसी तरह से, ठीक है। और बहुत ही इसमें जो पानी वग़ैरह था वो खुश्क हो गया था। अब ये मसाले मेरे पास पड़े हैं, कौलमंजी है और सौंफ पड़े हैं। आप किसी भी बाज़ार वग़ैरह में चले जाएँ तो वो आप उनको बोलें कि अचार का मसाला दें, वो आपको अचार का मसाला बहुत आसानी से दे देंगे। ये अचार का मसाला पड़ा हुआ है मेरे पास और इसके बाद मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं जिसको हम दड़ा मिर्च कहते हैं, ये वो ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये राई दाना पड़ा हुआ है। राई दाना थोड़ी-सी आपने ज़्यादा मिकदार में लेना है क्योंकि ये जो है वो अचार में खटाई का काम करता है। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी-सी मैंने इस तरह से देखिए बाल्टी ले ली है, उसमें साग डाल के और सारे मसाले शामिल कर दिए। मसाले शामिल करने के बाद इस तरह अच्छी तरह से मैं इसको कर रही थी मिक्स। बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जो आप बाल्टी वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो बहुत साफ़-सुथरी होनी चाहिए और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें तेल शामिल करेंगे और तेल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से रख देंगे। जी, तो 1 हफ़्ते बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा था। अचार हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार। ये मैंने प्लेट में सर्व करके आपको दिखा दिया। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आया था और हर चीज़ अपने मतलब टेस्ट के बराबर बिल्कुल ठीक थी। नमक वगैरह सब कुछ जो अचार है वो मैंने उसमें जो चीज़ें डाली हैं हमने जितना खाना था उस हिसाब से मैंने डाली हैं। हमारा अचार थोड़ा-सा ज़्यादा था। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।